हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में आपको एक्टिव पैसों के बारे में बताया था कि कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं, तो पिछली वीडियो हम लोग इसके बेसिक के बारे में पढ़ा है और वर्ब फॉर्म बनाना सिखाया है। वर्ब फॉर्म अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए आप पहले उस वीडियो देखिए। लेक्चर नंबर 1 में एकदम बेसिक से मैंने सिखाया और बताया, और कितने टेंस का पैसे वाइज बनती है कितने नहीं बनते ये भी सारी चीजें वहां पे मैंने बताया। जैसे एक्टिव से पैसे वाइज 8 टेंस की बनती है, 4 की नहीं बनती है। और पिछली वीडियो में मैंने सब बताया। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेंस और ट्रिक से दोनों से मैं बताऊंगा, और पिछली वीडियो वहीं से मैं खत्म किया था। आज हम देखते हैं, हम एक एक टेंस से शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, और इधर आप देख रहे होंगे हमारा ट्रिक लिखा हुआ है। और हम टेंस और ट्रिक दोनों से वीडियो बताएंगे और आप लोग दोनों से वीडियो को समझना। तो जैसे देखो हमारा सबसे पहले नंबर पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले नंबर है हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर टेंस में 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है हमारे सामने दिया है। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है। फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है। जैसा कि अभी आपको अगर नहीं पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, 5वीं फॉर्म क्या होती है, तो मैंने इसके जो फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें बेसिक से सब सारी चीजें सब बताया है। ठीक है, अब देखो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग हम इसमें क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव वॉइस में चलेगी। आप कोई भी टेंस का पढ़िए पूरे पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में आपको चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब जैसे देखो हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का। अब इसको हम आपको बताते हैं कैसे बनाया जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद देखो ये क्या है आपका मेन वर्ब की। अब इसको फर्स्ट फॉर्म में आप चाहे यस या यस बोल दो, चाहे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वर्ब की 5वीं फॉर्म। पहली वीडियो में मैंने बताया है। फिर उसके बाद देखिए ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट कैसे पता करें, ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, अगर ये नहीं पता तो आप कमेंट्स करना, कमेंट्स में बताना, तो मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा और बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट कितने रूप में किस किस रूप में ऑब्जेक्ट आता है। मैं सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। आप अगर जरूरत पड़े तो आप कमेंट्स में बताना, मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वहां सब बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या है हमारा, जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब क्या है हमारा, अ मैंगो है, आ मैंगो हमने बनाया। अब देखो जैसा कि हमने टेंस में बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, सब्जेक्ट बाद B1 में यस या यस लग जाए तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो इससे हमको यही पता चल गया कि ये हमारा किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाओगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर दिया है,
हमने इज लगा दिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म लिखी हुई है, तो अब यहाँ पे ईट्स है, तो फर्स्ट फॉर्म ईट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ईटन होता है। अब इसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाई प्रीपोजिशन हमने लगाया। अब इसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बना देते हैं हम, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नीचे लिख दे रहे हैं राहुल है, ये राहुल हो गया, ये हमारा चेंज हो गया। अब आओ यही एग्जांपल मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो कोई भी टेंस का हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये तो कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, कोई भी कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर ये ट्रिक समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें आपको टेंस आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो हम ट्रिक से समझते हैं। अब देखो ट्रिक में जैसा हमने यहाँ पे लिखा है बी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म बोलते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका यूज हम यूज फॉर मॉडल एक्चुअली वर्ब, जब मॉडल्स की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको पता होगा टोटल मॉडल कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो जब उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल के साथ फिर हम वहाँ बेस फॉर्म बी लिखेंगे, अभी हम बताएंगे आपको। अब देखो बी का जो सब फॉर्म है, अब बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का हो या पांचवी फॉर्म का हो, इसमें इज एम आर आता है। फिर उसके बाद आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज वर होता है। फिर थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है। फिर इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे। अब जैसा देखो डस रख के यानी जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले नंबर देखो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद देखो ये कौन सी फॉर्म है, यस या यस फॉर्म को हमने पीछे बताया था आपको वर्ब, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वर्ब फॉर्म करना सिखाया था। अगर वर्ब फॉर्म आपको आ गया, पहचान गए, तो आपको टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्ब के फॉर्म पहचान कर एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, वहां पे टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो यस या यस फॉर्म को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या कर देंगे, हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे। हमारा मैंगो हो गया, मैंगो हमने लिख दिया मैंगो। अब देखो पांचवी फॉर्म, अब पांचवी फॉर्म में देखो इज एम आर आता है। अब आपको पता है कि अगर एम है तो आई और प्लूरल है तो आर और सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हम लगा दें, इज लगा दें। अब ये काम खत्म इसका। अब मेन वर्ब की क्या है आपकी थर्ड फॉर्म है, तो अब थर्ड फॉर्म में देखो ईट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। अब इसके बाद देखो हमारा क्या है, बाई लगा देंगे। अब बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। ये देखो ये हमारा हुआ ट्रिक्स से, ठीक है। मैं और एग्जांपल देता हूँ इंडिफिनिट का, और देखो एग्जांपल में समझाता हूँ, बताता हूँ। मैं एक दूसरा एग्जांपल अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। अब जैसे मैं कह दूं, एक मैं भी सिंपल एग्जांपल लूंगा, कह दिया जाए कि ही प्लेज हॉकी। हम लिख दिया ही प्लेज हॉकी, और पहले मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा इसको। जैसे मैंने क्या लिखा, ही प्लेज हॉकी। अब जैसे देखो, अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारा ये क्या है, आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देखो यस या यस फॉर्म ऐसा क्या होता है, वर्ब की पांचवी फॉर्म को बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हॉकी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो पांचवी फॉर्म है, हॉकी सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे आप, इज लगा दोगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले हमारा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग चलो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे प्लेड हो जाएगा। फिर बाई लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, आई का ऑब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक है। तो इसकी पिछली वाली वीडियो मैंने ऑब्जेक्ट वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बताया है, ठीक है। अब देखो ये कितनी आसानी से
ट्रिक के सहारे आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल गया। मैं तो यही कहूँगी आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, थोड़ा सा है और इसीलिए मैं साइड में इसको लिख दिया हूँ। सभी टेंस में ये काम आएगा और 100% ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अब जैसे देखो इसको टेंस से हमने यहाँ पे लिखा है, अब इसका पैसिव वॉइस जब आप टेंस से बनाओगे तो देखो वही चीज, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अब इसके बाद देखो वर्ब की 5वीं फॉर्म। अब देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यस या यस फॉर्म आता है, इंडेफिनिट का होता है, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं। तो अब बताओ इज लगाया, फिर मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगाया यहाँ पे हमने। अब इसके बाद क्या है, बाई है। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा टेंस का है और ये हमारा ट्रिक है। आप लोग दोनों नोट करिए, इसीलिए मैं साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हूँ और साथ साथ इधर ट्रिक के सहारे भी बताता चल रहा हूँ। आप लोग पूरे यूट्यूब में ऐसा ट्रिक नहीं पाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए। अब देखो मैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, एग्जांपल दे दिया और नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सारे टेंस को कवर करना है और मैं एक दो एग्जांपल करते चल रहा हूँ, फिर अभी लास्ट में बहुत ढेर सारे एग्जांपल बताऊंगा, आप उसको देखिएगा। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखो क्या है, डू है या डज। अब देखो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा आपके सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो पैसिव वॉइस में करना कुछ नहीं, सेम उसी तरह है। आपका पैसिव सब्जेक्ट रहेगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर रहेगा और फिर इसमें क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब की 3rd फॉर्म बाई फिर सब्जेक्ट। बच्चों जो हमने यहाँ पे जो ट्रिक लिखा है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीपीयू दे रहे हो, XYZ एमटीएस दे रहे हैं, CHSL दे रहे हो, अगर किसी भी एग्जाम में एक्टिव पैसिव आता है तो अगर एमसीक्यू बेस्ड है, किसी भी तरह का बेस्ड है, तो आप ये ट्रिक याद रखना, तुरंत देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे देखेंगे वैसे ही तुरंत आंसर पता चल जाएगा बस इस ट्रिक के सहारे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब जैसे देखो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, अब इसको बताता हूँ आपको। देखो ये आपको क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये क्या हुआ आपका, मेन वर्ब की 1st फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया है। अब देखो जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो देखो पैसिव वॉइस में बनाएंगे कैसे। सबसे पहले नंबर जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, इंग्लिश लिखा। अब देखो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ऐसे जानना है तो ऐसे भी जान सकते हो, और हेल्पिंग वर्ब को B1 में देखो यस या ईएस फॉर्म, थोड़ी देर के लिए मैं ट्रिक में बताऊंगा इसको, यस या ईएस फॉर्म। तो अब देखो सब्जेक्ट बाद डू या डज आता है, तो डू या डज किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, फिर नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद देखो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, टीच का 3rd फॉर्म क्या होता है, टाट होता है। फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, जो एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाई हिम हो गया। ठीक है, अब देखो पैसिव में कैसे करेंगे इसको। अब ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यस या यस फॉर्म आया कि नहीं, यानी वर्ब की 1st फॉर्म में यस या ईएस फॉर्म आया। तो अब तुरंत आप समझ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यस या ईएस फॉर्म आता है तो उसको हम कौन सी फॉर्म के नाम से जानते हैं, 5वीं फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब फिर उसके बाद ये है मेन वर्ब की 1st फॉर्म, ये मेन वर्ब है, फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखो 1st फॉर्म में यस या ईएस, इज एम आर आता है, तो ये लगाया, नॉट है तो नॉट लगा दो, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, टीच का 3rd फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, टाट होता है, फिर बाई लगाया हमने। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव में, आप उसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे।
तो ये हमारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेंस से और ट्रिक्स से, दोनों से। आप किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का, ये तो अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, किसी भी टेंस का हो आप ट्रिक्स से 100% लगा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें करवाना, एग्जाम्पल लेकर आना है। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे हिंदी की वीडियो यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत जल्द जाने वाले हो। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। आप लोग अगर उसमें से तैयारी कर रहे हैं तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत जल्द ही अपलोड होने वाली है। और यार आप लोग सपोर्ट करो इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरह अच्छी वीडियो लाते रहें। जैसा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में देखो मैथ्स की लगातार क्लासेस अभी 10th क्लास की जा रही हैं और साइंस की भी क्लासेस बीच बीच में जा रही है। और धीरे धीरे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने इस चैनल पे चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी का पूरा कंप्लीट वीडियो इसमें डालेंगे। आपको कहीं कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायो हो, धीरे धीरे हम लोग वर्क कर रहे हैं जैसे जैसे हम लोगों को टाइम मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब आओ आगे चलते हैं। चलो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, इसके पहले हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया है और अब मैं इसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, अब इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद फिर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बता के फिर मैं आपको सभी ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स से करना सिखाऊंगा आप, जिससे आसान आपको लगे। तो अब जैसे देखो इंट्रोगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जो भी है टेंस का, चाहे जिस टेंस का हो। आपको इतना याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चाहे कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएं, चाहे परफेक्ट पढ़ाएं, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो ये सभी टेंस में इसी तरह होंगे और सभी टेंस का मैं इंस्ट्रक्शन नहीं बनवाऊंगा, आपको केवल देख के समझना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नंबर पर अब इसका पैसिव वॉइस, तो जैसे देखो एक्टिव वॉइस में उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस क्या था कि सब्जेक्ट के बाद ईएमआर रहता था पैसिव वॉइस में। अब इसमें क्या है, पैसिव सब्जेक्ट के पहले हमारा क्या लग जाएगा, ईएमआर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह इसमें भी पैसिव वॉइस में भी हमको सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट बाद फिर क्या लगाना है हमको, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब देखो हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डज ही टीच इंग्लिश, तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम क्या बना लेंगे, हम सब्जेक्ट बना लेंगे। हमने इंग्लिश लिखा, अब आपको पता है डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, डू या डज हमारा किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाओगे आप, डज लगाएंगे। अब देखो यहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है, अगर सब्जेक्ट बाद नॉट आता है तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट बाद हमको नॉट लगाना है, बस इतना ध्यान देना है। तो अब देखो अब इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है। फिर इसके बाद बाई लगा देंगे, फिर एक्टिव वॉइस का जो भी हमारा सब्जेक्ट है पैसिव में क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो इसको मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ, ट्रिक से कैसे लगाएंगे। जैसे डज ही टीच इंग्लिश, जैसा हमारा एग्जाम्पल क्या है, डज ही टीच इंग्लिश, ये हमने लिखा। अब देखो इसको ट्रिक के सहारे हम लगाएंगे कैसे, पहले हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है।
अब देखो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश लिख लिया। अब देखो सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म है, यस या यस फॉर्म को पांचवी फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो वही चीज है, देखो सिंगुलर फॉर्म या पांचवी फॉर्म। तो इजएमआर होता है जो बी का फॉर्म होता है। तो अब इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हम कर देंगे, टॉट कर देंगे, फिर बाई लगा देंगे। अब उसके बाद जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसे में क्या कर देंगे, उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखो ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आपको बताते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर बनाता हूं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं आपको टोटली मैं ट्रिक से बताता हूं सभी टेंस का, एक एक एग्जांपल देता हूं और ट्रिक से बताता चलता हूं। फिर मैं सभी टेंस खत्म करने के बाद फिर हमारी एक अलग से वीडियो, मिक्स वीडियो हम बनाएंगे। तो उस मिक्स वीडियो में क्या रहेगा, सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन जब मिक्स रहेंगे तो मैं उसको आपको डायरेक्टली ट्रिक से सिखाऊंगा। तो और बहुत इंपॉर्टेंट आपको होगा। अब देखो, अब हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा आप देख रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इजएमआर है, इजएमआर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है उसको चौथी फॉर्म भी बोलते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा आपका, इजएमआर रहेगा, इजएमआर के बाद फिर इसे देखो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हमको उसी फॉर्म में क्या है हमारा बी का फॉर्म लगा देंगे, क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई आ जाएगा। फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते। देखो पहले मैं आज सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से कैसे लगाएंगे, तब उसके बाद मैं टेंस पे आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर देखो हमारा ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है ट्रिक का, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये क्या लिखा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो ये क्या है आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चाहे आईएनजी फॉर्म हो चाहे फोर्थ फॉर्म का हो, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करूंगा कैसे, सबसे इजी है, एकदम आसान तरीके से, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रिक आपको समझ में आ गया तो आपका टेंस का स्ट्रक्चर ये सब सारी चीजें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ही याद रखना है बस। तो अब देखो सबसे पहला, जैसा कि हम जानते हैं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव क्या बना लेते हैं उसको, सब्जेक्ट। अब जैसे देखो क्लॉथ है तो क्लॉथ का क्या सॉरी क्लॉथेस है, तो अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्लॉथेस हो गया। अब देखो जो क्लॉथेस है सिंगुलर है कि प्लूरल है, अब आपको पता होगा कि ये प्लूरल दिया है, ठीक है। तो ये प्लूरल है तो प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखो जो हमारा पहले से हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको कुछ भी नहीं करना है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इज लगा दिया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा देंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना, उसके साथ कोई भी छेड़खानी हमको हेल्पिंग वर्ब साथ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इज, अब क्लॉथेस है तो प्लूरल तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, आर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, अब यहाँ पे देखो हमने दिया है ना मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या बताया है, बीइंग बताया है। तो अब इसके बाद इसी के रूप में हमको लाना है, जो आईएनजी रूप है तो आईएनजी रूप में हमको लाना है, यानी यहाँ तक ही एक्टिव वॉइस, अब इसके बाद पैसिव वॉइस चालू होगा। तो आईएनजी रूप देखो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, बीइंग बोलते हैं। अब बीइंग लगा दिया, अब बीइंग लगाने के बाद फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो वॉशिंग फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म वॉश होता है तो बी या ईडी लगा देंगे, वॉश्ड हो जाएगा, ये किया हमने। अब उसके बाद देखो बाई लगाएंगे, बाई लगाया, अब बाई लगाने के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव क्या बना देंगे, सॉरी जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ही का क्या हो गया, हिम। अब देखो जो ट्रिक्स है, हमने आपसे नहीं पूछा किस टेंस का है किस टेंस का नहीं है,
तो जैसा केवल आपको एक बार समझना है, बस अच्छे से, बस ट्रिक से लगाओगे तुरंत लग जाएगा। अब देखो टेंस से देखो कैसे लगाएंगे। आपको टेंस में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और ट्रिक में स्ट्रक्चर पता होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक में आपको केवल वर्ब की फॉर्म पता होने चाहिए। जैसा मैं पहली वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, पहली वीडियो मैंने वर्ब फॉर्म पहचानना सिखाया था। आप लोग अगर सीखना है तो पहली वीडियो में जाइए, वहां पे वर्ब की फॉर्म सीखो। अगर सीख गए वर्ब फॉर्म सीखने के बाद फिर यहाँ जो ट्रिक है आप तुरंत कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब देखो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट है, ईएमआर है। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है लगा है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट दिया है, सेम एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके बाद हम बनाएंगे कैसे, जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट है पैसे हम क्या कर लेंगे, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, तो अब प्लूरल देखो इज एम आर, जैसा कि हमने बताया था सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। तो अब इसके साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। फिर इसके बाद देखो बीइंग लगा दिया हमने, बीइंग लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज्ड हो जाएगा। फिर क्या लगा देंगे हम, बाई लगा देंगे। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसे हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये तो हुआ आपका टेंस का। इसीलिए एक तरफ टेंस एक तरफ ट्रिक, एक तरफ टेंस एक तरफ ट्रिक, दोनों को इसीलिए मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। अभी जब हमारा इसका मैं सभी टेंस का जब समाप्त कर दूंगा तो मैं बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल, बहुत ढेर सारे मिक्स एग्जाम्पल करवाऊंगा। और वो एग्जाम्पल हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे इंटर के बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, मैं सभी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। और रखने के बाद मैं इस ट्रिक से आपको बताऊंगा। फिर देखना चुटकियों में आप देखते ही तुरंत जान जाओगे हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब देखो ये हमारा हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक कार्ड में एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे दिया है रोहन इज कुकिंग द फूड। रोहन इज कुकिंग द फूड। अब देखो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको उसको ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो ट्रिक से लगाओ, ट्रिक से लगा पाते हो नहीं लगा पाते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करना, बताना। अगर कोई सुधार करने लायक हो तो आप उसको भी बताना, मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल में क्या है, रोहन इज कुकिंग द फूड। रोहन इज कुकिंग द फूड। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब देखो अब इसको ट्रिक के सहारे हम बनाएंगे कैसे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर लेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या है हमारा, द फूड है। अब द फूड यहाँ में हमारा ये सिंगुलर दिया है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पहले से हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रख देना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, जो जैसा है रख देना। अब देखो द फूड आपका सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। देखो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो देखो बी का जो फॉर्म है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, क्या है आपका, बीइंग है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बीइंग। अब देखो इसी के रूप में बन गया ना, सब्जेक्ट इज एम आर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट इज एम आर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो सेम उसी तरह हमको बनाना है। फिर उसके बाद B3, अब कुक का B3 क्या होता है, कुक्ड होता है। फिर उसके बाद देखो हम बाई लगा देंगे। बाई के बाद क्या करेंगे, जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसों में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और जो हम ट्रिक लाए हैं, जो भी बता रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। पहले आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक बार पूरी वीडियो देखिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा। अब देखो मैं आता हूँ अब इसके बाद अगला टेंस। अब इसमें देखो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बता दिया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेम उसी तरह है। नेगेटिव में जेम आर के बाद नॉट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब कुछ उसी तरह रहेगा। अब मैं आता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब चलो हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं स्ट्रक्चर भी बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बाद हैज या हैव होता है,
फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर जो भी है वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसमें हम बीन लगा देंगे, बीन के बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट। अब जैसा मैं एग्जांपल लिखा हूँ, यू हैव स्टोलन द बुक्स। चलो सबसे पहले मैं आपको इसको ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से कैसे करेंगे, तब फिर टेंस से तो बताएंगे ही। तो देखो सबसे पहले नंबर पर ट्रिक से ये आपको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इतना याद रखना, हैज हैव हैड कहीं पर दिख जाए इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड, अगर कोई भी वर्ब आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, जैसे द बुक्स है, हमने क्या किया यहाँ पे द बुक्स लिखा। अब देखो जैसा हमने पहले भी बता चुके हैं, अगर जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम उसको वैसा ही रहने देंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो अब देखो द बुक्स कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब इसके साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने ट्रिक में। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, बीन लगा दिया। अब देखो सेम उसी तरह बन गया ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद देखो क्या है हमारा, B3 लगाएंगे। अब स्टोलन जो पहले से ही B3 लिखा हुआ है तो ये हुआ। अब इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो एक्टिव सब्जेक्ट होता है पैसिव ऑब्जेक्ट, तो यू जो होता है हमारा सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। अब देखो आओ अपने टेंस से, अब टेंस से कैसे लगाएंगे देखो। अब देखो टेंस से जो एक्टिव है, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है हम उसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। देखो द बुक्स किया, द बुक्स हमने लिखा। अब द बुक्स लिखने के बाद अब देखो वही चीज हमने कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग वही लगाएंगे, हैव लगाया। अब इसके बाद देखो बीन लगाएंगे और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन है ही है, फिर बाई लगाएंगे, बाई के बाद एक्टिव सब्जेक्ट पैसे में ऑब्जेक्ट, ये हुआ। अब देखो टेंस में आपको ये याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट बाद है ये हैव आ जाए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। तो उसको पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नंबर पे पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर हैज है वो रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट। टेंस में आपको ये याद करना पड़ेगा। और जो हमने ट्रिक लिखा है ये ट्रिक सभी टेंस के लिए। अब इसके बाद देखो आते हैं अगले टेंस में। अब जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रिक और टेंस दोनों की सहायता से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख समझ लेते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वाज मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक तो सब्जेक्ट होता है पैसिव क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसके बाद देखो फिर क्या है, वाज या वर्ब लग जाएगा। अब फिर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले नंबर पे ट्रिक से बताऊंगा कि ट्रिक से करेंगे कैसे। जैसा कि देख रहे हो बी का फॉर्म EJMR फर्स्ट फॉर्म है, पांचवी फॉर्म वाज वर्ब सेकंड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस हम क्या लगाएंगे, वाज या वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म आती है बीन लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म के लिए बीइंग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जी हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट दिया है,
सब्जेक्ट के बाद देखो क्या दिया है। अब देखो मैंने पहली वीडियो जब बताया था, पहली वीडियो में वहां देखो आपको मैं सिखाया था, अगर सब्जेक्ट तुरंत बाद डी या ईडी फॉर्म आ जाए तो कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पहली वीडियो देख कर आए, तब यहाँ पे आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। अब इसके बाद देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसको हम ट्रिक के सहारे से बनाएंगे कैसे, एकदम आसान है, सबसे आसान तरीका है, आपको टेंशन से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसे में क्या बना देते हैं, हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। आई स्नेक हो गया। अब आई स्नेक के बाद देखो अब हमारा ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब देखो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज या वर होता है। अब बी का सेकंड फॉर्म आपका वाज या वर होता है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दिया है। तो अब बताओ, जैसे सिंगुलर साथ वाज लगाते हैं, प्लूरल साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे आप, वाज लगा दोगे। अब देखो ये वी का V2 फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है। अब इसके बाद क्या लगा, V3 लगा देंगे। अब देखो V2 और V3 सेम होता है। अब देखो कील्ड लिख दिया। अब उसके बाद बाई लगा देंगे, जो एक्टिव को सब्जेक्ट होता है, पैसे में उसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट। दिनेश का दिनेश ही रहेगा, नहीं तो दिनेश का ऑब्जेक्ट और कुछ सोचो। अब देखो आते हैं टेंस के सहारे। अब टेंस के सहारे हम कैसे समझेंगे, अब टेंस में ये बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो अब उसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे। तो अब देखो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया आपका, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, फिर आया ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें भी फॉर्म आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप टेंस से भी कर रहे हो तो इसमें भी फॉर्म पहचानना पड़ेगा। मान लो एग्जाम में आ जाएगा, वहां स्ट्रक्चर तो लिखा नहीं रहेगा, पहचानना तो आपको ही होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप ट्रिक से समझ जाओ सबसे बेहतर है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा, बहुत ज्यादा आपको टाइम बचेगा। तो अब और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है क्या बना लेंगे हम, उसको सब्जेक्ट कर लेंगे। तो आई स्नेक हो गया, आई स्नेक किया हमने। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई स्नेक। अब V2 है, सब्जेक्ट बाद V2 आ जाए, तुरंत समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वाज या वर लगेगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कील्ड है, तो कील्ड तो रहेगा ही रहेगा। बाई लगाया, बाई के बाद दिनेश है, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिनेश लग गया, ठीक है। मैं एक इसमें क्या नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ, आपको एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ। देखो नेगेटिव कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे लो ये अगला क्वेश्चन हमारा है, माई फादर डिड नॉट बाई स्वीट्स। एक्टिव वॉइस है, माई फादर डिड नॉट बाई स्वीट्स, ठीक है। माई फादर डिड नॉट बाई स्वीट्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस जो है, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे। तो पहले नंबर में आपको ट्रिक से बताता हूँ, इसको करेंगे कैसे हम ट्रिक से। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ी देर के लिए देखो, जो डिड है सेकंड फॉर्म होता है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। और ये क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब। मान लो हम थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये सेकंड फॉर्म है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो स्वीट्स है, अब जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। स्वीट्स है, स्वीट्स क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है। तो अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एक मिनट में अभी ट्रिक तो आपको नहीं बताया ना। यहाँ ये क्या है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या है, वाज या वर। तो हमने क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा देंगे। अब देखो यहाँ तक सेम बन गया, ठीक है। अब देखो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है, बाट किया। अब बाट के बाद देखो आप क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसे में ऑब्जेक्ट, तो क्या है, माई फादर है, ये हमने किया। अब देखो टेंथ से कैसा, देखो आपको ट्रिक से समझ में आया नहीं,
सब्जेक्ट है। अब जो डिड है थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है। एक इंडेफिनिट टेंस में डज, डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड। आपको यही केवल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चलना है बस। तो अब यहाँ देखो V2 है, V2 में वाज या वर आया, नॉट है, नॉट लगाया हमने, बाई का बाट हो गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। टेंस से देखो कैसे लगाएंगे। अब देखो जब टेंस से इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे कैसे। अब देखो स्वीट्स है, प्लूरल है। अब देखो सब्जेक्ट, अब इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में सब्जेक्ट बाद डिड नॉट आ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डू नॉट था। अब इसमें क्या है, डिड आ जाए, तो डिड आ जाए तो वही देखो सेकंड फॉर्म है। तो अब इसमें भी क्या लगाएंगे हम, वर लगाएंगे, वर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, बाई लगाएंगे, बाई बाद माई फादर। ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसके बाद चलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब चलो हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देखो। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका वाज या वर है, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े हैं उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये मान था, इसमें वाज वर है, बस इतना ही अंतर है, सब कुछ पिछले जैसे है। अब देखो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसे में क्या बन जाता है, देखो थोड़ा लिखने के लिए भूल गया, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वाज वर जैसा वैसा ही रहेगा, फिर क्या लगा देंगे हम, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। फिर देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है पैसे में क्या बना लेंगे हम, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो मिल्क है, मिल्क। अब देखो मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया जो हेल्पिंग वर्ब पहले से हो, हेल्पिंग वर्ब जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसके साथ मिल्क के साथ क्या लगाएंगे हम, वाज लगाएंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है, तो अब देखो बीइंग लगा दिए, देखो सेम उसी तरह बन गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, ये बी का फोर्थ फॉर्म है। अब इसके बाद क्या है, V3 है। अब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है, ड्रंक किया हमने, फिर बाई लगाया, जो एक्टिव सब्जेक्ट होता है, पैसिव ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। अब देखो अब इसको हम टेंस से कैसे लगाएंगे। टेंस में देखो क्या है, अगर आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट बाद वाज वर आ जाए, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तुरंत आप समझ जाना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। मिल्क है, तो अब देखो मिल्क के साथ आप क्या लगाओगे, यहाँ पे वाज लगाएंगे। अब इसके बाद देखो फिर बीइंग लगाएंगे, क्योंकि इसमें फोर्थ फॉर्म है, उसके स्थान पे क्या करेंगे हम, बीइंग लगा देंगे। फिर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे हम, ड्रंक कर देंगे, फिर बाई लिख देंगे। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा हुआ यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हमारा अगला टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद हमारा अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब आपको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस बताता हूँ। अब देखो, अब आपको मेरे प्यारे बच्चों एंड बच्चियों, अब आप अगला हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक खत्म कर लिया है, अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है, हेड है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो इधर, अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे, वही पुराना कंडीशन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना लेंगे, हेड रहेगा, पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे हम,
बीन लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले नंबर हमारा एक एग्जांपल लिखा, यू हैड इन्फॉर्म मी। आइए मैं सबसे पहले आपको इसका मैं ट्रिक से बताता हूँ, आप ट्रिक से करेंगे, एकदम बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले नंबर पे आपको पता होगा ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, फिर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है ये आपका सॉरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट दिया है। अब देखो इसको हम ट्रिक से बनाएंगे कैसे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो अब देखो, अब जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव करेंगे कैसे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का सब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। मी का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, आई होता है। अब इसके बाद देखो जो पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी है उसको वैसे ही लगे रहने देना। अब देखो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट साथ हैड का प्रयोग हम करते हैं। फिर देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है आपका, बीन है, यहाँ पे बीन लगा दिया। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है, थर्ड फॉर्म कर दिया हमने। फिर इसके बाद बाई लगाया हमने। फिर जो एक्टिव को ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बना, जो एक्टिव को सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा ट्रिक। टेंस से इसको देखो हम करेंगे कैसे, सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट बाद हेड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तुरंत समझ जाना पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो अब देखो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब हेड है, आप पैसिव वॉइस में हेड रहेगा ही रहेगा, बीन लगा देंगे। बीन के बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपका, इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, यू लगाएंगे, बस हो गया। कितना आसान तरीके से, सबसे आसान तरीका ट्रिक का है। अब देखो, अब इसके अगला टेंस आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो अब बनेगा किसका, हम लोग आते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बाद शैल या विल, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इतना ध्यान देना, ये शैल विल आपका मॉडल, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, ये आपका मॉडल्स है। अब देखो मॉडल्स में क्या है, हमेशा मॉडल साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, जो शैल विल है वैसे रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद बेस फॉर्म भी लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होगा आई भी के साथ शैल लगाते हैं, नहीं अन्य सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। आई भी के साथ विल भी लगाते हैं। आई भी के साथ विल कब लगाएंगे, जब आपके सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन की बात करे या फ्यूचर प्रॉमिस की बात करे, तब वहां आई भी के साथ विल, नहीं अन्य के साथ शैल। तो देखो हमारा एग्जांपल है आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। अब देखो सबसे पहले नंबर मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये क्या है आपका, इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब जैसा कि आपको पता होगा जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखो यहीं भी आपका मेन कहानी यही शुरू होगा, हमने बताया था जितने भी हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके लिए बेस फॉर्म लगाते हैं। आपका कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, सैल आ जाए, शुड आ जाए, उड आ जाए, सभी के साथ बेस फॉर्म हम लगाते हैं। तो जैसे आई के साथ सैल, तो यू के साथ क्या लगाओगे आप, विल लगाओगे, ठीक है। अब देखो जितने भी मॉडल है, मॉडल के साथ हम बेस फॉर्म लगा देंगे। अब देखो जी बेस फॉर्म भी, क्योंकि बेस फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म को हमने फर्स्ट फॉर्म मान लिया। अब देखो इसके बाद थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है, टाट होता है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे हम, बाई लगाएंगे। बाई के बाद जो एक्टिव सब्जेक्ट है पैसिव में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ये तो हमारा हुआ ट्रिक से, सबसे आसान तरीका है ट्रिक का। अब इसके बाद देखो टेंस, टेंस क्या है हमारा,
अगर सब्जेक्ट आ जाए शैल विल V1 आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना लेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे। अब देखो जैसे आई बी के साथ शैल, अन्य सब्जेक्ट साथ विल, तो यहाँ यू के साथ हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। फिर बी है, हम बी लिख दिया। फिर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है। फिर बाई लगाएंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसुम क्या, जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसुम ऑब्जेक्ट बना दिया। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, मी होता है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बनती किसकी है, फ्यूचर परफेक्ट की बनती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती। अब हमारा टेंस का केवल एक बचा है, एक बता के हम वीडियो वहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस हो, मैं अगली वीडियो में लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से लाऊंगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो बच्चों, हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखिए जैसा कि स्ट्रक्चर बन गया है। फॉर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद शैल या विल है, फिर उसके बाद हैव है, हैव के बाद क्या है आपका V3 है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। फिर पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, जो शैल विल है वैसा वो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद हम हैव लगाएंगे, हैव के बाद फिर इसमें क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। बीन के बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा, उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट। तो देखो हमारा क्वेश्चन है सी विल हैव हेल्प्ड द पुअर। तो सबसे पहले नंबर में आपको ट्रिक से बताता हूँ। तो देखो ये आपको क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव क्या बना देते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब देखो द पुअर है, जैसे हमने कहा कि आई वी के साथ शैल नहीं, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। द पुअर के साथ हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे विल लगाएंगे। अब जो हैव है, अब हैव को हम रहने देंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। हमने बताया था जो पहले से जितना हो उसका उतना रहने देंगे हम, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है आपका बीन है, ठीक है। अब बीन है ये। अब इसके बाद देखो अब क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प का, हेल्प्ड हो जाएगा। पैसिव वॉइस का जो थर्ड फॉर्म है, हेल्प्ड हो गया। अब इसके बाद बाई लगाएंगे, जो एक्टिव को सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, सी का क्या कर देंगे हम, हर कर देंगे। ये हुआ हमारा ट्रिक से। अब ये एक सेंटेंस है। अब देखो टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट विल हैव V3 बीन। अब देखो द पुअर ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर पे द पुअर लिखेंगे। द पुअर के बाद क्या है आपका विल है, हैव है, रहने देंगे। फिर इसमें क्या है बीन है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्प्ड हो जाएगा। हेल्प्ड के बाद क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। फिर बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव में क्या बना, जो एक्टिव को सब्जेक्ट है पैसिव क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, बाई हर। बस ये हो गया। अब हमारा मैं पूरे टेंस की वीडियो में पूरा टेंस मैंने आपको बता दिया, एक एक एग्जांपल के साथ सभी अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने आपको बताया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस विद ट्रिक के साथ मैं पूरा एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा और आपको मैं एक एक चीजें समझाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा और बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो, हम लोगों की सपोर्ट करो। हम लोग भी अभी छोटे यूट्यूबर हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, जैसे सभी लोगों को सपोर्ट करते हो वैसे हम लोगों को भी आप लोग सपोर्ट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।